आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ दुरुस्त होंगे। तो आज हम कैंसर के लक्षणों के बारे में जानेंगे। मेरा खुद का बचपन से फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कैंसर का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कैंसर के लक्षण, ताकि आप जल्दी से ये लक्षण पहचान सको और खुद की और फैमिली मेम्बर की जान बचा सको। तो पहले हम जान लेते हैं कैंसर होता क्या है। तो पहले इमेज में हम देख सकते हैं कि नॉर्मल जो हमारे बॉडी के सेल है वो कुछ इस तरीके से नॉर्मल होते हैं, जैसे हमारा स्किन हो गया या कोई भी बॉडी का पार्ट। लेकिन दूसरे इमेज में हम दिख रहे हैं कि हमारे खुद के बॉडी के सेल ही अनकंट्रोल होके बढ़ने लगते हैं, ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है और इससे क्या होता है, गांठें बनने लगती है, मतलब ट्यूमर होने लगता है। तो वो और ये जो गांठें हैं वो कहीं पे भी हो सकती है, सर से लेकर पाँव तक, हमारे शरीर के अंदर बाहर, हाथ पे पैर पे कहीं पे भी हो सकती है। और ये जो गांठें हैं वो एक बार एक जगह पे बनी, उसके बाद एक जगह से फिर दूसरे जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे, ऐसे पूरी बॉडी में फैलने लगती है। तो ये कैंसर की गांठें होती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको HIV के बारे में नहीं पता है, ये अगेन एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, तो इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं स्किन कैंसर के लक्षणों से। तो स्किन कैंसर में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो पहला लक्षण है एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑन बॉडी, मतलब आपको कुछ छोटी सी फुंसी थी, छोटा सा जख्म था, छोटा सा आपको तिल था, वो नॉर्मल अच्छा दिख रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, अचानक से उसकी ग्रोथ बढ़ने लगी, वो ज़्यादा बड़ा होने लगा, जो जख्म थी छोटी सी वो ज़्यादा बड़ी होने लगी। तो ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है, ठीक है। तो अगर तिल वगैरह ऐसा बड़ा हो रहा है तो जल्दी जाके आपने डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद नॉन हीलिंग वुंड एंड टिश्यू ग्रोथ, अगर आपको बहुत ही पुरानी जख्म है और वो ठीक नहीं हो रही है और ठीक ना हो भी रही है, और उसके साथ क्या हो रहा है कि वो जो जख्म है वो अलग अलग थोड़ा आजू बाजू में फैल रही है, तो ये एक कैंसर का लक्षण हो रहा है, क्योंकि कैंसरस सेल वहाँ पे थे, इसकी वजह से वो जो जख्म है वो भर नहीं रही है। उसके बाद जो हम सबको पता है कैंसर का लक्षण, वो है गांठें आना। शरीर पे या शरीर के अंदर कहीं पे भी गांठ आपको दिखाई पड़ती है, आपको महसूस होती है, तो वो कैंसर की गांठ हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसर की गांठ हो। देखो, गांठें भी कुछ अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कैंसर की गांठ हो सकती है, इसीलिए आपने जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए 2 प्रकार की गांठें होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले जो होती है वो है बिनाइन गांठ, बिनाइन ट्यूमर, मतलब ये छोटी सी गांठ हो जाएगी आपके शरीर पे, जैसे कि हाथ पे गांठ हो गई, लेकिन वो फैल नहीं रही है, वो थोड़ी सी हो गई, उसके बाद वैसी की वैसी है। और दूसरा आप इमेज में देख सकते हो, कैंसर में कैसा होता है कि एक गांठ हो गई, उसके बाद वो जो उसके सेल है वो वहाँ से निकल के दूसरे बॉडी के पार्ट में जाएंगे, वहाँ पे गांठें होगी, तो ऐसे पूरी बॉडी में कैंसर जो है वो फैल जाता है। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट, मतलब कि एक तो कैंसर की गांठ भी हो सकते हैं या नॉर्मल गांठ भी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ भी गांठ होती है तो आपने डॉक्टर को जाके दिखाना है, ताकि वो बहुत सारी जांच करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी जांच करनी पड़ेगी। डॉक्टर आपका बायोप्सी लेंगे, मैलिग्नेंट साइटोलॉजी करेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको जल्दी ट्रीटमेंट लोगे तो जल्दी ठीक होगे, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेन कैंसर के बारे में जान लेते हैं कि ब्रेन कैंसर अगर किसी को है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला लक्षण होता है, हमारे ब्रेन में कुछ भी अगर थोड़ा भी होता है तो हमें हेडेक होता है। आपको अगर ब्रेन कैंसर वगैरह है तो आपको सबसे पहले आपको सर दुखने लगेगा, ठीक है, चक्कर आने लगेगा, सर दुखने लगेगा, ऐसा आपको लगेगा। साथ में अगर कोई नर्व को अफेक्ट किया है तो विजन और हियरिंग लॉस, आपको दिखाई अच्छे से नहीं देगा। आप यंग एज में भी है तो भी आपको दिखाई अच्छे से नहीं देगा, सुनाई अच्छे से नहीं देगा। अगला जो लक्षण है वो है सीजर्स आना, आकड़ी आना। तो देखो, ये सीजर जो है, आकड़ी है, इसके बहुत ही अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ब्रेन कैंसर या तो ब्रेन ट्यूमर भी इसका आकड़ी का कारण हो सकता है। इसलिए अगर आपको आकड़ी आ रही है, आपको सीजर्स आ रहे हैं, तो आपने जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि आपकी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। उसके बाद ओरल कैविटी या तो हमारे जो पेट है उसमें अगर कैंसर होता है तो उसके क्या क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहली बात, मुंह में अगर कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, या तो मुंह में अगर आपके कुछ फोड़ियाँ वगैरह ऐसे है, तो जाके आपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वो जो फोड़ी है, वो आपकी फुंसी है, आपका जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो कैंसरस हो सकता है। उसके साथ ही अगर आपको इसोफेगस का कैंसर है, या तो आपको अगर गले में कैंसर है, तो आपको पानी पीने में और खाना खाने में दिक्कत आएगी, वो उतरेगा नहीं, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपका इसोफेगस, आपका स्टमक या तो आपके इंटेस्टाइन में अगर कैंसर है तो आपको अक्सर वॉमिटिंग होगी, क्योंकि जो खाना है वो अंदर अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। साथ में आपको बहुत ज़्यादा
एब्डोमिनल पेन होगा। कैंसर का जो दर्द होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। उसके साथ ही अगर आपको पेट में इंटेस्टाइन का, आपको स्टमक का अगर कैंसर है तो आप अगर जब संडास करते हो तो उस टाइम पे आपके संडास के साथ ही खून आ सकता है। उसके साथ ही नेक्स्ट लक्षण है जॉन्डिस, मतलब कि शरीर का पूरा पीला होना। जॉन्डिस ये बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण होता है जिसमें हमारा पूरा शरीर है वो जो बाइल है उसके बढ़ने की वजह से, बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से पीला पीला हो सकता है। तो ये पैंक्रिया का और लीवर के कैंसर में ज़्यादातर ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद हम जान लेंगे अगर आपको छाती में लंग का या तो एयरवे है उसका अगर कैंसर है तो क्या हो सकता है। तो जब आप कफ कर रहे हो तो आपको कफ में, खांसी में आपको खून आ सकता है। तो ये जो है वो लंग कैंसर का या तो जो साथ में ब्रोंकियल कैंसर का ये लक्षण हो सकता है। देखो खून आना कफ में, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन ये लंग कैंसर भी एक कारण है। उसके साथ ही आपको जो कफ आ रहा है वो बार बार कफ आ रहा है, जैसे बहुत दिन तक आपका कफ ठीक ही नहीं हो रहा है और बार बार आपको खांसी आ रहा है, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो लक्षण है वो है चेस्ट पेन एंड चेस्ट टाइटनेस। जैसे आपको छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, सांस लेते समय भी, सांस छोड़ते समय भी दर्द हो रहा है और टाइटनेस जैसा फील हो रहा है, टाइट टाइट फील हो रहा है, तो आपको ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम जान लेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब के जो अवयव रहते हैं उनमें कैंसर की वजह से क्या हो सकता है, क्या लक्षण हमें दिखाई जा सकता है। तो पहला, तो सबसे पहला कारण है अगर आपको किडनी में कैंसर है, आपका जो ब्लैडर है उसमें कैंसर है तो आपको पेट दर्द ज़रूर होगा। उसके बाद जो लक्षण आ जाता है तो वो है बर्निंग मिक्चुरेशन, मतलब कि अगर आप यूरिन कर रहे हो उस टाइम पे आपको जो है वो पेन होगा, दर्द होगा, जलन सी होगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके बाद हम जान लेंगे फीमेल में जो है, लेडीज़ में ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं उनके कुछ लक्षण्स। तो अगर आपको ओवरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, तो आपको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आपकी इरेगुलर होगी, कई बार 2-3 महीने आएगी नहीं, कई बार फ्रीक्वेंटली आती रहेगी, तो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके साथ ही आपको अगर जो यूट्रस का कैंसर है, ओवरीज का कैंसर है, तो आपको पेट दर्द होगा निचले पार्ट में, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में आपको दर्द होगा। और अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, तो इसमें आप जब आपके ब्रेस्ट को फील करेंगे तो आपको ऐसा लम सा फील होगा, जैसे गांठ सी फील हो सकती है और टाइटनेस भी आपको फील हो सकता है ब्रेस्ट के कैंसर में। साथ में ही आपको निप्पल से डिस्चार्ज आएगा, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट में ये होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंसर के पेशेंट में होता है। सभी कैंसर के पेशेंट में निप्पल से डिस्चार्ज ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये निप्पल से डिस्चार्ज आना ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कैंसर के लक्षणों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि